हाय, मैं आपका रुद्रेश, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, डीएसी मेंबर इंडस वीवा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही दिवाली के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आपको पता है आने वाला जो 4 वीक हमको बहुत क्रूशियल है और किसी हालत पर हमको दिवाली का धमाका होना है। दोस्तों, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है हमारा जो बिज़नेस में आपको बहुत दूर जाना है, लंबा सफ़र में अगर आप भी कामयाबी होना है, आपको 100% लीडर बनना पड़ता है। सो लीडर तो होना ही है। अगर आप अच्छा लीडर बन गया और अच्छा लीडर बन रहा है, अगर आप अच्छा से लीडरशिप को अपना रहा है, 100% आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कमा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं और ज़्यादा भी कमा सकते हैं। चलिए, अगर हम डेली रूटीन में अगर हमारा लीडरशिप को कैसे नर्चर करेंगे, अगर हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम बात करेंगे, मैं आपके लिए 10 पॉइंट लेके आया हूँ। शायद ये जो पॉइंट्स है आपको पता है, ऐसा नया ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है ये। लेकिन हम कहीं ना कहीं काम करते करते या हमारा जो संसार का झंझट में शायद ये भूल जाते हैं और बाद में हमारा जो लीडरशिप कमज़ोरी हो जाता है। सो इसलिए हम ये सभी इतना बड़ा सक्सेस देखने के लिए हमको नहीं होता है। सो चलिए, मैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स बताता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम करना है ये, लेकिन इट टेक्स टाइम एक्चुअली, आई डू अग्री। लेकिन आप डेली आपका जो रोज़ ज़िंदगी में अगर आप इसको भी इम्प्लीमेंट करते करते अगर आपका लीडरशिप को अगर इम्प्रूव करें तो 100% आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी पैसे भी कमा सकते हैं। सो चलिए, पहला हमारा जो हम डेली रूटीन में पहले पंक्चुअलिटी को हम कुछ प्रायोरिटी देना है। पंक्चुअलिटी आपको पता है, जो भी हो, हमारा जो सेमिनार हो सकता है या लीडर का प्रोग्राम हो सकता है या आपका अपलाइन का प्रोग्राम हो सकता है, वो शायद ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, कोई भी हो। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, अगर 10 बजे शुरू होने वाला है, एटलीस्ट 10 मिनट पहले रहना आदत रखे तो अच्छा है। 10-15 मिनट के पहले अगर आप रहे तो आपका टीम भी वही फॉलो करते हैं। बहुत सारा लोग क्या करते हैं, लीडरशिप में ये पंक्चुअलिटी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी बड़ा लीडर हो जाओ, अगर कहीं ना कहीं आप पंक्चुअलिटी में अगर समय पर नहीं आया और समय के पहले ही नहीं आया, अगर आप लेट में आया बोले तो आपको लोग देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। सो दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ, आज से अभी हम ये पंक्चुअलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे और जो भी करना है हम थोड़ा सा जल्द से जल्द करेंगे और जो भी हो प्रोग्राम, वीडियो, एनडीओ हम जल्दी से जल्दी अटेंड करेंगे और लास्ट तक हम रुकेंगे। सो ये सभी हम छोटा मोटा जो करेक्शन करें तो बहुत अच्छा होगा। सो सेकेंड पॉइंट है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है बिजनेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या होता है नॉर्मली, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ऐसा हो जाता है कि शायद आप अपलाइन का बिज़नेस कर रहे हैं या डाउनलाइन का बिज़नेस कर रहे हैं, जब तक आपका मन में आ जाएगा ये मेरा बिज़नेस है, आप कहीं भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टेट कौन सा भी हो, इट डजेंट मैटर। बट अगर आप थोड़ा सा जिम्मेदारी उठाए तो ये बिज़नेस मेरा है, एटलीस्ट मैं 12 लाख डाला हूँ या 12 करोड़ डाला हूँ, ये मेरे को अर्न करना चाहिए, ये मेरा जिम्मेदारी है। ऐसा अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए तो 100% ये बिज़नेस में कामयाबी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है ये बिज़नेस का एक ही प्रॉब्लम है, लो इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। 12,000 डाला हूँ या 24,000 डाला हूँ बोले तो लोग इतना सीरियस नहीं होता है। अगर आप वही सोच लीजिए, अगर 12 लाख डाला हूँ या 12 करोड़ डाला हूँ, वो भी मैं लोन लेके डाला हूँ बोले तो आपका सीरियसनेस कैसे होगा। सो मोर द इन्वेस्टमेंट मोर द सीरियसनेस। सो मैं आपको सेकेंड पॉइंट यही बोलने वाला हूँ, थोड़ा जिम्मेदारी लीजिए आपका परिवार के लिए, आपके लिए, आपका आने वाले ज़िंदगी के लिए। इंडस्ट्री से बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा जिम्मेदारी लिए तो अच्छा होगा। सो थर्ड पॉइंट में ये बोल सकता हूँ कि पैशनेट से बिजनेस कीजिए। क्या होता है, कभी कभी आप आईडी के पीछे भाग रहा है, कभी कभी रैंक के पीछे भाग रहा है। हाँ, ये सभी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका अंदर आए तो मेरा बिजनेस है, आप थोड़ा सा एंजॉय करके बिजनेस करना शुरू करें तो
और आप वो क्या है, अगर आप ऐसा है कि जो फॉर एग्जांपल बाहर दुनिया में क्या होता है ना, जो भी हो हम बोलते हैं ये मनपसंद, ये मेरा मनपसंद काम है और ये काम करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो ठीक उसी तरह आप ये पूरा दिल लगा के, जान लगा के, अगर आप एंजॉय करते करते अगर पैशनेटली ये बिजनेस करें तो आपको जो भी हो, अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है बिजनेस में वो, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम जैसा नहीं दिखेगा, आपको ऐसे ही डिसोल्यूशन हो जाएगा। सो मैं ये बोलने के लिए जा रहा हूँ कि आपको बिजनेस में हमेशा पैशन रहना है। और जो भी हो आपका, शायद कभी कभी बिजनेस में अप एंड डाउन हो सकता है, जो भी हो, लेकिन अगर पैशनेट रहे तो ये मेरे को बहुत तृप्ति दे रहा है, यानी मेरे को शांति मिल रहा है इसमें। आई एम गेटिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी एन्जॉयड इन दिस बिजनेस। अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है 100% आप बिजनेस में बहुत कामयाबी होने का चांसेस है। सो नेक्स्ट, अगर मैं फोर्थ क्या है ऑप्शन, अगर मैं फोर्थ का जो बात करें तो कम्युनिकेशन एंड आपका ड्रेस कोड बहुत मैटर होता है ये बिजनेस में। कम्युनिकेशन, मीठा सा कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है आप क्या स्टडी किया है वो सभी इसमें मैटर नहीं है। आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, इट डजेंट मैटर, कम्युनिकेशन इज मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपका डाउनलाइन से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपका अपलाइन से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। ये बिजनेस का अंदर ही का बात है। अगर मीठा सा हो जाए तो, प्यारा सा हो जाए तो 100% आप बहुत दूर जा सकते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको हक नहीं है कि दूसरों का ईगो क्लैश करना और उसका दूसरों का प्राइवेसी इन्वेड करना और दूसरों का इधर उधर बातें करना, या जो भी हो, अपलाइन या डाउनलाइन जो भी हो। ये सभी अवॉइड कीजिए। कम्युनिकेशन हमेशा मीठा रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। ड्रेस कोड, आपको पता है जो भी हम काम करते हैं उसके अनुसार हमारा ड्रेस कोड भी बहुत अच्छा रहना है। और एनी हाउ हम अभी बहुत सारे लोग डिजिटली कर रहे हैं और कोई अभी फिजिकली बिजनेस कर रहे हैं। दोनों में ये जो ड्रेस कोड मैटर्स होता है। अगर बाहर वाला लोग कोई भी नहीं पूछता है आई पल्स क्या है, आई कॉफ़ी क्या है, ये सभी नहीं पूछता है। पहले आप दिखने के लिए लायक है क्या और बात करने के लिए लायक है क्या, ये सोचता है। अगर आप दोनों में अगर आपको हाँ है, 100% लोग सुनेगा, बात सुनेगा, क्योंकि वहाँ बाहर में अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग सुनेगा। मैं यही बोलता हूँ, थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए और डेली उसको सुधारते रहिए। आपका ड्रेस कोड को डेली अच्छे से आप पहन के आप थोड़ा सा आप अच्छा दिखना है लोगों को, ऐसा आप ड्रेस को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट, अगर फिफ्थ पॉइंट बोले तो अभी से हमेशा ब्राइटर साइड देखते रहिए, यानी ओनली पॉजिटिविटी देखते रहिए, क्योंकि हम खुद नेगेटिव है, आपको पता है। नेगेटिव कहाँ नहीं है, कहीं भी देखिए नेगेटिविटी है, घर से बाहर निकले तो नेगेटिविटी है। लेकिन हम हमेशा नेगेटिविटी को देखते रहे तो उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ब्राइटर साइड में देखना है या पॉजिटिव साइड में देखना है, और उसके अनुसार हम अच्छा सा बुक या अच्छा सा मूवी या जो भी हो, वीडियो क्लिप्स हो सकता है, मोटिवेशंस हो सकता है। अगर अच्छा सा जो बुक्स है उसको अगर अगेन दोबारा पढ़ना, ये सभी क्या होता है, आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट पे लेके आता है। पॉजिटिव रहना भी एक कला है और हमारा टीम को पॉजिटिव रखना भी एक कला है। नेगेटिव कोई भी हो सकता है, आम इंसान हमेशा छोटा मोटा चीज़ों का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लीडर हमेशा जो भी हो नेगेटिविटी, उसमें भी वो पॉजिटिव देखने का एक नज़रिया होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, फिफ्थ पॉइंट, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करवाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा काम वही है। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव लोग मिलता है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि ये छोड़ो, हमको ओनली नेगेटिव मिलता है। भैया नेगेटिव है इसलिए हमको काम है, ये हमेशा भूलना नहीं है। अगर वो लोग नेगेटिव नहीं रहे तो हमारा काम कहाँ है। और सभी लोग पॉजिटिव हो जाए तो दुनिया चलता है क्या? नहीं। जो संसार हो या बिजनेस हो, वो प्लस और माइनस होता है, या ओनली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए नेगेटिव लोगों का पॉजिटिव कराना हमारा काम है, ये हमेशा भूलना नहीं है।
अगर सिक्स्थ पॉइंट बोले तो थोड़ा कमिटेड हो जाइए बिजनेस के लिए, कमिटेड हो जाइए। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, अभी आप शायद ब्लैक डायमंड को देखते हैं, आपका घर के अंदर ही ब्लैक डायमंड आता है आजकल, अब डायमंड्स लोग आते हैं, सो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। सो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आप डिजिटली रखी है, सभी लोग आपका घर आ रहे हैं। लेकिन आपका भी सोच आ सकता है, मैं भी फटाफट डायमंड बनना है, फटाफट ब्लैक डायमंड बनना है। सो देखिए, ये नामुमकिन है। सो हम जो लोग हम क्या किया है, हम कितना डेडिकेट करके, कमिट करके इतना दूर से ये लंबा सा जर्नी में आया है, आप वो एक बार सोचना है। क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको एक समय का ज़रूरत होता है। इट्स ऑल मैटर ऑफ टाइम लगता है आपको करने के लिए। एक दिन में रातों रात आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। सो दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट रखिए। हर दिन मैं इतना करता हूँ विवा एक्टिविटी, मेरे लिए वो फॉलो अप हो सकता है, या प्रेजेंटेशन फिजिकल या वर्चुअल हो सकता है, या कुछ आइडिया एक्टिवेशन हो सकता है, या कुछ टीम का मोटिवेशन हो सकता है, टीम काउंसलिंग हो सकता है, जो भी हो। लेकिन मेरा कमिटमेंट रहना है। आप छोटा लीडर हो, बड़ा लीडर, इट डजेंट मैटर, बट आपका कुछ कमिटमेंट इंडस्ट्री का रहना है, और वो लगातार कमिटमेंट रहना है। सो नेक्स्ट अगर मैं बोले तो 7th पॉइंट, आपका एटीट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड, ये हमेशा ठीक रहना है। कभी कभी क्या होता है, अगर एटीट्यूड की बात करें तो मैं इतना बोल सकता हूँ, हम इंडस्ट्री में हम एक्चुअली देने वाला है, राइट। एक अच्छा सा हेल्थ दे रहा है लोगों को, और चाहे तो लोगों को काम भी दे सकते हैं, अगर चाहे तो दोनों भी दे सकते हैं। सो हम बढ़िया सा नोबल जॉब कर रहा है, वी आर अ गिवर, हम लोगों को दे रहा है, देने का शक्ति हमारे पास है, भगवान हमको दिया है एज अ विवाइट। सो ये हमारा एटीट्यूड रहना है। और दूसरा एटीट्यूड ये बिजनेस में नहीं चलेगा, यही एटीट्यूड है, मैं देने वाला हूं और मेरे को पता है, ये मेरा अहंकार नहीं है, इट्स माई प्राउड, ये मेरा एटीट्यूड होना है, ये गर्व होना है, मेरे को गर्व महसूस होना है। पैंडेमिक में किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ तो है लोगों को देने के लिए। सो आई शुड बी वेरी मच प्राउड। सो ये एटीट्यूड मेरा होना है। और अपलाइन के ऊपर और हमारा जो कंपनी के ऊपर जो भी हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, सभी के ऊपर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी रखना है। कोई लोग ऐसा है, इनकम आए तो अपलाइन का नाम लेते हैं, इनकम नहीं आए तो अपलाइन का नाम नहीं लेते हैं, या ऐसा बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी या बड़ा लीडर के जैसा बिहेव करते हैं, बाद में अपलाइन का नाम भी भूल जाते हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि इंडस्ट्री विवा इज़ अ लाइफ टाइम करियर। शायद आप अभी सोच सकते हैं, लेकिन अगेन और नेक्स्ट क्या है, अगर सोचे तो आपका अपलाइन का ज़रूरत 100% होता है। सो इसलिए मैं आप लोगों को इतना बोल सकता हूँ, आप कितना लोग बड़े होते हैं उतना सरल बन जाइए, उतना आप बहुत सिंपल रहने के लिए कोशिश कीजिए, आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। एंड यू कैन टच योर पिनाकल ऑफ सक्सेस ऑल्सो। आई कैन से सक्सेस टू सिग्निफिकेंस हम क्या बोलते हैं, वो आप पा सकते हैं अगर आप बड़े होते होते सरल बन जाए तो। आसान बन जाइए, अच्छा लोगों को एक्सेसिबल बन जाइए, आपको बहुत अच्छा होगा। सो नेक्स्ट अगर मैं 8वां पॉइंट बोले तो आपका परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी मैटर होता है आपका बिजनेस में। अगर हम परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोल सकता हूँ कि कंपनी में क्या क्या ऑफ़र दे रहा है, कंपनी में क्या क्या बोनस दे रहा है, वो सब कुछ आपको पाना है। अगर मैं शुरू करें तो पहले मैं जूनियर रॉयल्टी, पता है जूनियर रॉयल्टी आप लेना है, आपका हक है। RMB रैंक मेंटेनेंस बोनस लेना है, आपका हक है। अगर मैं बाद में बातें करें तो आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, दैट इज़ योर बर्थ राइट। इंडस विवा आइडियल राइट है, वो आप लेना है। जो कंपनी क्या क्या कर रहा है वो कंपनी के साथ आप जाना है। आपका फॉर एग्जांपल परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कैसे रहना है, वेरी सिंपल है। अगर मैं लास्ट वीक में 10,000 कमाया हूँ, ये वीक
जस्ट 1,000 बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। दैट विल बी योर 100%, यू आर गेटिंग योर परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी फॉर योर सेल्फ। टीम क्या कर रही है ये मतलब नहीं, पहले आप कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी हो जाओ। सो ये कोई ना कोई कुछ ना करके मेरे को ये किंग का मिलना है, इसलिए कुछ भी करता हूँ मैं इंडस्ट्री में, लेकिन वीकली हफ्ते में एक पे आउट मेरे को रहना है। बिना पे आउट रहे तो मैं आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन इंडस्ट्री। सो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर 9th पॉइंट अगर मैं बात करें तो आपका डेडिकेशन, लगातार डेडिकेशन रहना है आपका। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ, डेडिकेशन अगर मैं बोले तो कोई लोग ऐसा होता है 1 वीक डेडिकेटेड काम करते हैं, बाद में 1 वीक गायब होता है। कोई लोग पैसा आ गया, एक अच्छा पैसा आ गया लास्ट वीक, अभी ये वीक अच्छा काम करेगा और अगेन गायब हो जाएगा। और कोई लोग ऐसा है पैसा आने के बाद काम नहीं करेगा, ऐसा भी लोग हैं। सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके लिए आप डेडिकेट करो। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार अपलाइन बोलना, आपको बार बार नहीं आप ट्रैक पे नहीं है, ट्रैक पे आ जाओ, ऐसा बोलना ये अच्छा नहीं होता है। कितने दिन आप अपलाइन का बिजनेस कर सकते हो, एक दिन आप भी थक जाते हैं ना, और अपलाइन भी थक जाते हैं। सो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डेडिकेटेड आपके लिए कीजिए। आपका डायमंडशिप होना है। अगर आप एक बार विजुअलाइज कीजिए मेरा डायमंडशिप हो जाए तो मेरे घर में कितना लोग खुशी होता है और कितना लोगों को मैं अच्छा ज़िंदगी दे सकता हूँ, लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। ये आप अगर एक बार ड्रीम करें तो आप खुद डेडिकेट बन जाते हैं। सो मैं लास्ट का पॉइंट में यही बोल सकता हूँ कि सैक्रिफाइस करना है आपको। सैक्रिफाइस का मतलब आपको पता है, इंडस्ट्री में हमेशा बोलते हैं हम ये 1000 डेज़ के बारे में हम बोलते हैं, राइट। 1000 डेज़ को हम सैक्रिफाइस करना है। अगर मैं बोलता हूँ अगर एक दिन आप इंडस्ट्री नहीं किया, मैं बोलता हूँ आप 1 हफ्ते पीछे गया है। अगर समझो आप अगर 1 हफ्ते इंडस्ट्री नहीं गया या नहीं किया, 1 महीने पीछे गया है। अगर 1 महीने आप नहीं किया, समझो 1 साल आप पीछे गया है। अगेन आप वहाँ से 1000 डेज़ को करना पड़ता है। सैक्रिफाइस का मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारा जो भी हो त्यौहार आता है या जो भी हो, बर्थडे हो सकता है, जो भी हो फंक्शन, वेडिंग पार्टीज़ जो भी हो, सभी हम सैक्रिफाइस करना पड़ता है खुद के लिए, आपका सक्सेस के लिए। कभी कभी बहुत सारा इधर उधर लंबा सफ़र होना है, वो भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक जगह में आप बिल्ड करना पड़ता है बिज़नेस को और समझाना पड़ता है लोगों को, और लोगों को एक जगह में रुककर आप साबित करना पड़ता है कि ये पॉसिबल है, मेरा अपलाइन किया है, मैं भी कर सकता हूँ। एक जगह काफ़ी है आपको बिज़नेस करने के लिए। सैक्रिफाइस करना, कभी कभी मम्मी का खाना छोड़ना पड़ता है, कभी कभी आपका बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर रहना पड़ता है। सब बहुत सारा सैक्रिफाइस है आपको। अगर सैक्रिफाइस के बारे में बात करें तो बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन ये त्याग तो करना ही है। आप किसी को भी, हमारा जो 56 डायमंड्स है, सबको भी पूछ लीजिए, बिना सैक्रिफाइस कोई इधर तक नहीं आया है। सैक्रिफाइस तो करना ही है। सो दोस्तों, मैं ये मेरा हिसाब से मैं लिखा था। मैं कभी कभी देखे तो, पीछे मुड़ के देखे तो मैं ये लगभग 4 करोड़ के ऊपर मैं कमाया हूँ। और मैं कैसे कमाया, अगर मैं पीछे मुड़ के देखे तो मेरे को महसूस होता है कि ये सभी जो पॉइंट में बताया और इन्होंने मेरे को इधर तक लेके आया। और ये एक दिन में मैं नहीं किया, धीरे धीरे अभी भी कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई कंटिन्यू लर्निंग एंड वी हैव टू। सो कौन सीखने के लिए तैयार रहता है वो 100% कमाएगा इंडस्ट्री में और आगे भी बढ़ेगा। सो दोस्तों, मैं ये बोलने के लिए जा रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हमारा जो दिवाली आ रहा है, सो दिवाली में प्लीज़ आप लोग रिलैक्स मत हो जाइए। ये दिवाली हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट दिवाली में आप एक अच्छा सा कार, एक अच्छा सा घर और ह्यूज बैंक बैलेंस के साथ हम दिवाली मना लीजिए, आराम से मना लीजिए गाँव वालों के साथ। वो होता है असली दिवाली। सो फिर भी अगर आप रियली हमारा सिस्टम को, हमारा लीडर्स को, हमारा ऑनरेबल चेयरमैन और ऑनरेबल CEO को अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं
प्लीज़ हमारा कंपनी का जो जो ऑफ़र इंस्टेंटली दे रहा है वो आप एडवांटेज लेना है। आपको भी पता है अभी दिवाली का धमाका कंपनी अनाउंस किया है। आप इतना कमाओ आपको 25% मिलता है। वाह, सिंपल सा बात है, 25%। सो ये सभी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, बिजनेस में हो जाएगा। और ये जो पॉइंट्स मैं बताया एक ही दिन में करने के लिए कोशिश मत कीजिए, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आपका माइंड में रखिए, क्योंकि ये बिज़नेस में आपको 100% एक ना एक दिन अच्छा लीडर बनना ही है। और लीडर बनने के बाद 100% आपका बिज़नेस भी शूट अप होता है, और ये लीडरशिप का बिज़नेस है। सो क्यों मैं बोल रहा था आपको पता है। सो बी ए लीडर एंड क्रिएट ए लीडर। सो अगर आप लीडर बन गया, समझो ऑलमोस्ट ऑल 90% काम बन गया, और आप वही लीडर को पैदा करना पड़ता है। और लीडर्स बनने के लिए ये सभी क्वालिटी अपनाना है। सो दोस्तों, यही मैं बोलने के लिए आया था आज। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत लंबा सफ़र का टॉपिक है। इतना आसान भी नहीं है, और अगर नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप चाहे तो उसको अपना सकते हैं। और बड़े बड़े जो भी हो, क्रिकेटर हो सकता है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, या फिल्म स्टार हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, पॉलिटिशियंस हो सकता है, सभी लोग इसको ही एक्चुअली वो लोग डेली शार्पन करते करते करते, अपग्रेड करते करते इधर तक आया है। कोई भी राजा या कोई भी लीडर एक दिन में बड़ा लीडर या अच्छा लीडर नहीं बनते हैं, धीरे धीरे बनता है। सो पॉइंट्स यही है, आप जो भी पोस्ट कीजिए एक घुमा घुमा के पॉइंट्स इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि ये मेरा ज़िंदगी में हुआ है, बिजनेस का लाइफ में आपका भी वही होता है। सो अभी से लीडर बनने के लिए कोशिश कीजिए। लीडर जैसा बिहेव करना है, ड्रेस कोड रहना है, और टीम में एक लीडरशिप का एक स्पिरिट आना है। आपको भी अच्छा इनकम आने का शुरू होता है। सो मैं ये दिवाली से मैं ये विश करता हूँ कि आपका घर का सभी दुख, आपका जो भी हो कष्ट, ये पटाखे के साथ पूरा फटाफट 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 ऐसा होना है। पूरा आपका जो अच्छा दिन आने वाला है। सो ये दिवाली से आप बहुत नया आदमी बनने वाला है, लीडर बनने वाला है, आपका टीम को भी आप संभालने वाला है, और धीरे धीरे अच्छा भी कमाने का रास्ता आपके सामने आने वाला है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त रुद्रेश, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।